करो। वोष्माकस्य नेतारं जेतारं कर्मभूरिव्रतां ज्ञातानां वन्दे तद्गुण लभ्यन्ते वन्दे तद्गुण लभ्यते वन्दे तद्गुण लभ्यते। ये बोले उमा स्वामी महाराज जी की जय। ये बोले टाइम कौन सतपाल सही करो। स्वामी की। अरे क्या वो हुआ? स्क्रीन वो होगी कुछ हो गई। बोलिए बोला आगे चौबीसों तुम्हारे को। तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। चलिए, 7वां अध्याय तत्वार सूत्र का और 21वां सूत्र निकाल लो सभी। चलो, सूत्र नंबर 21 पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद में नीलम भाभी आप पढ़ना। दिग देशनार्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि समविभाग व्रत संपन्नश्च। पढ़िए। दिग् देशनार्थ दंड विरति सामायिक रोष धूप वासोपभोग परिभोग परिमाण तिथि समविभाग व्रत संपन्नश्च। ये सूत्र वैसे तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कितना पढ़ लिया ना अभी आगे, इन सभी के बारे में तो पढ़ा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलो एक बात बताओ कि अणुव्रत हमने सारे पढ़ लिए थे। अणुव्रत के बाद में यहाँ चर्चा हो रही है 7 शील व्रतों की। ठीक है, तो शील व्रत में 7 शील व्रत कौन कौन से हैं? कौन नाम बताएगा? 7 शील, हाँ चांदनी बताओ। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 3 गुण व्रत हाँ। है दिक व्रत, देश व्रत और अनंत दंड व्रत। और शिक्षा हम्म। व्रत में सामायिक प्रोतोपवास परिभोग परिणाम और अतिथि संविभाग। हाँ, सातों उपभोग व्रत। परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, इसमें सातों के नाम दिए हुए हैं। जो 7 शील व्रत है उनके नाम दिए हैं। बस ये समझ लो, एक तरह से ये वापस रिवीजन वाली बात है ना, क्योंकि हम यही तो पढ़े हैं अब सारे। तो गुणव्रत का मतलब क्या है? कौन बताएगा? बता चुकी हूं मैं, दीपा दीदी। गुणव्रत किसे कहते हैं? अरे यार, तो भूल ही गई। सोनल जी आप बताएंगे। जो मैं जो बता व्रत जो व्रति के गुणों में वृद्धि करे उसे गुण व्रत कहते हाँ, हैं। जो व्रति के गुणों में वृद्धि करे उसे क्या कहते हैं? उसे गुण व्रत कहते हैं। और शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? प्रमिला जी बताइए। है? शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? शिक- शिक्षा व्रत हम्म। जो मुनिव्रत पालन करने की शिक्षा देते हैं। जो महाव्रतों में, मतलब हाँ, महाव्रती बनने की जो शिक्षा देते हैं उसे शिक्षा व्रत शिक्षा कहते व्रत। हैं। ये 4 होते हैं। अब उसमें से पहला हमारा यहाँ देखो क्या क्या 7 व्रतों के नाम निकल रहे हैं वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आया है दिग देशनार्थ दंड विरति, यानी ये दिग देशनार्थ दंड विरति यानी व्रत तक 3 गुण व्रतों के नाम आ गए। तो कैसे निकलेंगे नाम? एक तो निकलेगा दिग विरति, फिर दूसरा देश विरति, और तीसरा अनर्थ दंड विरति। अब दिग विरति को बोलते हैं देश व्रत, सॉरी, दिग विरति यानी दिक व्रत, फिर देश व्रत और फिर अनर्थ दंड व्रत। ऐसे 3 व्रतों के नाम निकले। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं सामायिक। तो सामायिक सबको पता है, सामायिक प्रोषधोपवास, ये दूसरा शिक्षा व्रत है। पहला शिक्षा व्रत हो गया सामायिक, दूसरा हो गया प्रोषधोपवास,
तीसरा हो गया, यहां से निकालिएगा, निकालो, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। और चौथा जो निकला है यहां से, उसका नाम है अतिथि संविभाग। तो ये 4 शिक्षा व्रतों के नाम हो गए, 3 गुण व्रतों के, 4 शिक्षा व्रतों के। अब एक एक को हम समझते हैं। पहला है दिग्व्रत। दिग्व्रत का मतलब क्या होता है कि अपने आप को, स्वयं को हिंसा से बचाने के लिए, या जो बिना मतलब कि जो चारों तरफ हिंसा हो रही है, जिसमें कि हमारा कोई रोल भी नहीं है फिर भी उसका पाप लग रहा है, उससे बचाने के लिए स्वयं को 10 दिशाओं में मर्यादित कर लेना, स्वयं को बांध लेना कि मैं इस दिशा से आगे इतना नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का नियम ले लेना क्या कहलाता है? दिग्व्रत कहलाता है। 10 दिशाएं कौन सी हो गई? 4 तो हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर 4 हो गई वी दिशाएं, जो इनके बीच बीच में आती है, आती ना, ईशान, नैऋत्य, ये वाली। तो 4 ये हो आग्नेय। गई। आग्नेय हो गई एक, और तो ऊपर और एक नीचे, ऐसे मिला करके 10 दिशाएं हो जाती है। तो उन 10 दिशाओं में अपनी मर्यादा बांध लेना, अपने आप को मर्यादित कर लेना, उसका नाम होता है दिग्व्रत। इससे हम क्या है, बिना मतलब का जो हिंसा का पाप लग रहा था उससे बच जाते हैं। फिर दूसरा है देश व्रत। देश व्रत का मतलब होता है कि जो हमने मर्यादा बांधी थी 10 दिशाओं में आने की और जाने की, तो विशेष विशेष समय पर उन मर्यादाओं को और भी ज्यादा मर्यादित कर लेना। जितनी हमने ज्यादा बांधी थी ना, थोड़ी थोड़ी हम खुला लेते हैं नियम, ताकि हमें कभी जाना आना पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं। तो उस खुले नियम को और ज्यादा हमने इसमें लिमिटेशंस लगा दी, उनको और ज्यादा सीमाओं में बांध दिया, तो वो कहलाता है देश व्रत। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा था कि मैं अमृतसर से बाहर नहीं जाऊंगी, ऐसा नियम लिया था। तो यानी पूरे अमृतसर में मैं जितने किलोमीटर तक अमृतसर फैला हुआ है उतने तक जाने का नियम था। लेकिन अब मैंने क्या कर लिया, विशेष समय आने पर मैंने ऐसा सोचा कि मैं मंदिर जितनी दूरी है उतनी दूरी तक मैं मंदिर जाऊंगी, बस उतना मेरा छूट है, बाकी का त्याग है। तो बाकी और भी अमृतसर का सारा छूट गया ना अपना, तो वो क्या कहलाएगा? देश व्रत कहलाएगा। फिर मतलब ये उसमें 6 ढाला में भी पंक्ति आती है, जब दिग्व्रत ले लेते हैं ना, फिर उसके बाद में ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन्न सकल निवारा। यानी जो भी नियम लिया था हमने, उसमें फिर और मर्यादित कैसे करते हैं कि इस गांव के बाहर नहीं जाऊंगी मैं, अब मैं इस गली के बाहर नहीं जाऊंगी, या इस बगीचे के बाहर नहीं जाऊंगी। ऐसे उसमें और छोटे छोटे हमने नियम, जैसे मैंने मंदिर का बताया आपको कि मंदिर के आगे नहीं जाऊंगी, ऐसे ही चाहे कोई गांव, कोई गली, कोई बाजार, कोई बगीचे तक भी अपन मर्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाओ अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड का मतलब क्या होता है? बिना प्रयोजन के ही है ना, बिना प्रयोजन के मन वचन काय को जो जिसमें लगाते हैं अपन, बिना प्रयोजन भूत काम में मन को लगाते। दंड का मतलब 3, दंड मतलब 3 क्या हो गए? मन वचन और काय, उनको बिना प्रयोजन के काम में लगाना, वो तो कहलाता है अनर्थ दंड। और इसके आगे शब्द आ गया विरति। तो विरति का मतलब होगा बिना प्रयोजन के काम में मन वचन काय को नहीं लगाना, या उसकी तरफ प्रवृत्ति नहीं करने का नाम हो जाएगा अनर्थ दंड व्रत, विरति। हाँ, एक ही बात है, विरति। तो बिना प्रयोजन के जो अशुभ उपयोग के काम है उनको नहीं करना। अशुभ उपयोग में लगा देते ना हम हमारे मन को, वो जीत जाए, वो हार जाए, वो मर जाए, वो वाला देश जीत जाए, कोई अमेरिका की तरफ है तो अमेरिका जीत जाए, ईरान जीत जाए, क्यों करना? हिंसा तो दोनों ही तरफ हो रही है। जब 2 देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, हिंसा बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा
चाहे धन हानि कहो, जन हानि कहो, सोच करके देखो कितना बुरा हाल हो रहा है वहां पे, है ना। लेकिन हमने क्या नहीं करना उसमें, अपने मन को मतलब नहीं लेकर के जाना है कि ये जीत जाए या ये हार जाए, ऐसा बिना प्रयोजन। शांति बन जाए ये जरूर बोलना है, क्योंकि वो शुभ उपयोग है। मन वचन काय को अशुभ उपयोग में रोकना है, शुभ उपयोग में नहीं रोकना है। क्योंकि हमने पहले ही क्या डेफिनेशन दी थी, बिना प्रयोजन के या अशुभ उपयोग के काम में मन लगता है तो वो अनर्थ दंड है, उससे बच बिल्कुल। जाता है तो व्रत है। तो शुभ उपयोग में लगाना है कि सारे विश्व में शांति बन जाए, सारे जीव अपना जीवन शांतपूर्ण ढंग से जी पाए, ऐसी भावना हमारे को भानी चाहिए। अब ये जो अनर्थ दंड व्रत था, इसके भी अनर्थ दंड के 5 भेद है कि हम हमारा मन कहाँ कहाँ लेकर के जाते हैं। यस। तो ये देखो, ये पहला है पापोपदेश, हम्म। दूसरा हिंसा दान, तीसरा अपध्यान, चौथा विदुषुति। दुष्श्रुति, पांचवा प्रमादचर्या। ये इसके अनर्थ दंड के 5 भेद बताए हैं कि हम अशुभ उपयोग हमारा कहाँ ले लेकर के चले जाते हैं। तो पहला है पापोपदेश, यानी किसी को, जैसे आपने सलाह, उपदेश तो समझ ही गए, पापोपदेश यानी पाप का उपदेश उपदेश देना। देना। आपने क्या किया, किसी को भी जैसे बिजनेस करने की सलाह दी, तो उसमें आपने ऐसा बिजनेस करने की सलाह दे दी जिसमें कि हिंसा हो रही है, वो बिजनेस बिना हिंसा के नहीं हो रहा है। तो ऐसा करने से वो जब तक बिजनेस करेगा वही वाला, तब तक उसका दोष आपको लगेगा, क्योंकि आपने बिना मतलब क्या किया, हिंसा वाले बिजनेस का उपदेश दिया। आप चाहते तो अच्छा कार्य बताते उसको, बढ़िया हाँ। कार्य बताते करने के लिए, तो देखो पैसा ही तो कमाना है जीवन यापन करने के लिए, तो अच्छा बिजनेस बताते। बुरा काम बताओगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। इसलिए जैसे कृषि का आप दे दो कि भाई कृषि कर लो, हालांकि देखो हिंसा कृषि में भी होती है, लेकिन उसमें साक्षात संकल्प ही हिंसा नहीं होती है कृषि के कार्य में। तो कृषि का कार्य हमारे यहाँ उत्तम बताया गया है, जैन धर्म के हिसाब से उत्तम बताया है। तो ये हो गया पापदेश। फिर हो गया हिंसा का दान करना। हिंसा दान का मतलब ऐसे उपकरण किसी को दे देना जिससे कोई क्या कर सकता है, हिंसा कर सकता है। ऐसा क्या कर देना दान, जैसे आपने किसी को चाकू, छुरी, तलवार, गन दे दी किसी को। आपने तो गन दी थी कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए दी थी, कि वो अपनी सुरक्षा कर लेगा। लेकिन उसने क्या करा, किसी व्यक्ति को क्रोध आ गया, उसने कुछ देखा नहीं, अपनी गन निकाली और सामने वाले पे तान दी, और वो सामने वाला व्यक्ति तो इससे क्या होगा, इसका दोष किसको लगेगा, जिसने उसको गन दी। ऐसे ही सभी प्रकार के उपकरण देते समय ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी को ऐसी चीज मत दे दो जिससे हिंसा होने का खतरा है। यदि किसी को चाकू आदि दिया है, फल सब्जी आदि बनाने के लिए, तो उससे वापस ले लो, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में वापस ले लो कि भाई हमारा सामान है, हमें दे दो, हमें जरूरत है इसकी, ऐसा करके, ताकि वो उसका मिस यूज ना कर पाए। फिर तीसरा है अपध्यान, ये जो अभी मैंने पहले बताया था, दूसरों की जय पराजय, मारना जीतना, अंगों को छेदना, धन का अपहरण कैसे किया जाए इसके बारे में चिंतन करते रहना, बार बार में मन को वही लगाना, ये कहलाएगा अपध्यान। जैसे कई बार क्या होता है, मैच देखते हैं ना, जब सबसे ज्यादा मैच देखते हैं, और फिर पाकिस्तान और इंडिया का हो तो कहना ही क्या, फिर उस समय तो मतलब मैच देखते देखते कई लोगों को तो एंजाइटी हो जाती है, एक इतनी दूसरे से ज्यादा। लड़ने लग जाते हाँ, एक दूसरे से घर वाले ही लड़ने लग जाते हैं आपस में, और बोले जैसे कुछ बोल दिया ना कि अब तो ये छक्का लगाएगा या अब ये हाँ। आउट हो जाएगा, तो मतलब घर घर वालों में तूने ऐसे क्यों बोला, तेरे को नहीं बोलना चाहिए, अब तो वो आउट हो गया तो तूने बोला इसलिए वो आउट हो गया। इतने घर में झगड़े होते हैं। और नहीं तो हमारा जीत जाती, तूने बोल दिया इसलिए हार गई। अरे हमारे बोलने करने से कुछ नहीं हो रहा है, वो जो एफर्ट्स वहां कर रहे हो उसकी वजह से ही रहा है। लेकिन मन को बार बार में अप ध्यान लगाना, ये जीत जाए, ये हार जाए, वो मर जाए, वो ऐसे जो अप ध्यान होते हैं
या वो रोगी हो जाए, उसको कोई बीमारी, मतलब इतना तक हम किसी के बारे में बुरा ध्यान कर लेते हैं, तो वो अपध्यान कहलाता है। फिर है, ये देखो अपध्यान में कई लोगों को आपने सुना होगा कि वो नहीं करा लेते हैं, कई बार कई लोग जादू टोना करवा लेते हैं, काला जादू करवा लेंगे किसी के ऊपर। वो किस वजह से हुआ कि एक व्यक्ति ने क्या सोचा कि भाई उसकी वजह से मेरा बुरा हो रहा है, तो अब उसका भी बुरा होना चाहिए, तो वो सामने वाले पे जादू टोना टोटके जो भी होता है वो करवाता है। तो ये सब अपध्यान के ही नतीजे हैं, इसलिए अपध्यान नहीं करना चाहिए। फिर है दुश्रुति। दुश्रुति का मतलब होता है बुरा सुनना। देखो, बुरा सुनने में भी पाप लगता है। अब जैसे क्या गलत चीज गलत बुरी कथाएं, सुनना? हाँ, गलत गलत अब बुरा, कथाएं सुनना। हाँ, जैसे जो हिंसा में राग बढ़ा रही है, हिंसा में, हाँ है ना, राग, और किसी भी तरह की जो हिंसा को, राग को बढ़ाने वाली जो कथाएं हैं, उनको यदि सुनते हैं तो वह दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। गलत गलत बातें सुनना सुनाना, ये दुश्रुति के अंतर आता है। क्यों किसी को गलत बातें गलत कथाएं सुनाना? जिससे कि उसका अगर राग वर्धन हो रहा है उसके प्रति, तो उससे जो उसने काम किया उसका सारा दोष हमारे को हमें लगेगा। अच्छी बातें सुनाओ, अच्छी स्टोरी सुनाओ, ताकि यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग में भी गया है या कोई भटका हुआ भी है तो अच्छे मार्ग में आ जाए, ऐसी कथाएं सुनाओ। यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया है दुश्रुति। अच्छी बातें सुनाने की मनाही नहीं है, अच्छी स्टोरी सुनाने की मनाही नहीं है। अच्छी बातें तो जितनी है करो, ताकि कोई अगर कुमार्ग पर चला गया तो वो सन्मार्ग पे आ जाए। लेकिन ऐसी बातें मत करो कि वो पहले ही तो भटक रहा था, आपकी बातें सुन करके वो और बुरे मार्ग पर चला जाए, तो वो काम नहीं करना है। तो ये नहीं, तो ये अनर्थ दंड हो जाएगा। फिर है प्रमादचर्या। प्रमादचर्या का मतलब बिना मतलब किसी भी, जैसे पेड़ को तोड़ना, भूमि को कूटना, पानी को गिराना, मतलब क्योंकि पानी का काम नहीं था, बिना मतलब पानी को बहा देना, घास तोड़ लेना, चटाई तोड़ देना, या कैसे भी ऐसी क्रियाएं जो बिना मतलब की क्रिया है, प्रमाद से जो हो रही है, उसको क्या कहेंगे? प्रमादचर्या। तो ये 5 चीजें हमने पढ़ी जो अनर्थ दंड के अंतर्गत आती है, बिना प्रयोजन के मतलब आती है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें? यदि हम व्रती नहीं भी हैं तो भी अगर हम, देखो, ये पढ़े हुए रहेंगे ना, तो अब जब भी आप लोग मैच देखोगे तो आपको ये बात ध्यान में आएगी कि नहीं आएगी, कि हम क्यों आएगी। बोले कि तू जीत जाए या तू हार जाए या तुम्हारा अभी जस्ट आउट हो जाओ, हम किसी का अपध्यान क्यों करें? हाँ, ऐसा क्या क्या कर सकते हैं हम? ऐसा जरूर कर सकते हैं कि हमारा देश जीत जाए, ये तो फिर भी अच्छी भावना है, ये कर सकते हैं। लेकिन किसी का बुरा होते ही आपको दोष लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षा व्रत, जिससे मुनि बनने की शिक्षा मिलती है, उसको शिक्षा व्रत कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं: सामायिक, प्रोष्ठोपवास, उपभोग परिभोग और अतिथि समविभाग। ये 4 हैं। तो उसमें से पहला जो है वह मूल शब्द, सामायिक का मूल शब्द क्या है? समय। सामायिक पहला। तो सम और ऐसे मिलकर के ये बना है। अब सम समय। का मतलब एक उपसर्ग के रूप में इसका मतलब होता है एक रूप। सम का मतलब एक एक रूप, रूप। और अय का मतलब होता है गमन हो जाना, यानी एक रूप हो जाने का नाम ही सामायिक है। अपनी आत्मा के साथ में एक मैं हो जाना। जब सामायिक करते हैं तो हमें वहां क्या चिंतन, देखो मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी पाठ, स्तोत्र, स्तुति का भी अवलंबन ले सकते हो, साथ ही आप अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते हो, स्वयं के बारे में चिंतन कर सकते हो। क्या चिंतन करोगे? मैं एक आत्मा हूं। अब हमारे को मान लीजिए कोई पाठ स्तोत्र नहीं बोलना है, मैं इस चारों मतलब अनादि काल से चारों गतियों में भटकता हुआ आ रहा हूं। अपने आप को देखो,
मैं कौन कौन सी गति में गया। मैं कभी शेर बना, कभी हिरण बना, कभी केचुआ बना, कभी सुअर बना, कभी लट बना, कभी नरक में गया, फिर नरक के दुखों की यातनाओं को देखो। तो इस तरह से अपने आप को चारों गतियों में लेकर के गए। फिर वहां से वापस कि अब हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, और अब मनुष्य पर्याय में हम क्या कर रहे हैं वो देखो। कि डेली का रूटीन देखो कि 24 घंटे जो हमारे को मिल रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं। 24 घंटे में हम कैसे हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, व्यर्थ की बातों में कर रहे हैं कि अच्छी बातों में कर रहे हैं। अच्छी बातें कर रहे हैं तो कितनी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना 24 घंटे में से हमारे कितने घंटे शुभ उपयोग में गए, ये सारा चिंतन सामायिक के अंतर्गत करना है। तब जाकर के हमारा ध्यान चाहता है कि नहीं, अगर हम यही काम करते रहे तो एक बार फिर हम इस अमूल्य जीवन को खो देंगे, अमूल्य जीवन हमारा वेस्ट चला जाएगा। इसका अगर हम इस सदुपयोग करना है तो हमारे को मैक्सिमम टाइम किसमें लगाना है, शुभ उपयोग में लगाना है। तो अब इसका करने का क्या फायदा हुआ। मान लीजिए हमारे घर में क्या होता है, छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा कहा सुनी हो जाती है, खटपट हो जाती है। चाहे जॉइंट फैमिली है तो भी, नहीं तो हम हस्बैंड वाइफ में ही हो जाती है, बच्चों में हमारे साथ हो जाती है, सबके साथ होता है। तो उसको फाइंड आउट करके क्या सोचना है कि अब हमें क्यों, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना, वो झगड़ा किया, घर में कालुषता का वातावरण बना, घर में अशांति हुई, तो वो अशांति हमारे को एक बार वापस गलत मार्ग पे लेके जा रही। तो वही जब हम ये ध्यान करेंगे तो हमारे को क्या सॉल्यूशन निकालना है। अब हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे वो हमारा टाइम वेस्ट की श्रेणी में आई। हमें हमारे समय को सदुपयोग में लगाना है। ये सामायिक करने का फल है। इतना अच्छा सामायिक का फल होता है ना। इससे शिक्षा, तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तभी तो शिक्षा मिलेगी मुनि बनने की। हम डायरेक्ट आज चाहें कि आज ही जाकर के और आर्य का व्रत ले सकते हैं क्या हम। दृढ़ता तो आनी चाहिए ना पहले उसके लिए। तो ये छोटे छोटे नियम ही हैं जिससे हमारे अंदर दृढ़ता आएगी। ठीक है, चलिए आगे। सामायिक के बाद में आता है प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास का प्रोषध का मतलब हो गया पर्व, जो अष्टमी और चौदस के पर्व होते हैं। और उपवास, उपवास का मतलब भी क्या रहता है, आत्मा के समीप रहना। देखो सारे शिक्षाव्रत यही बातें बता रहे हैं आपको। पर्व के दिनों में आत्मा के समीप रहना, उपवास का मीनिंग उपवास। वास का मतलब रहना, उप मतलब आत्मा के पास में रहने का नाम ही उपवास है। और प्रोषद मतलब पर्व, पर्व के दिनों में आत्मा के पास में रहना। और वो कैसे कर पाते हैं, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। क्यों करवाया जा रहा आहार का त्याग करना, हमारे लिए तो वास्तव में बहुत जरूरी है। अगर भोजन बनाना है, खाना है, तो केवल वही काम करते हैं हम सारा दिन। सोचो कि घर में हम अभी 2 या 3 जन है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा कहाँ जाता है, रसोई घर में ही जाता है। अभी नाश्ता बनाना है, फिर दोपहर का लंच रेडी करना है, फिर डिनर बनाना है, फिर शाम के लिए हाई टी रेडी करनी है, फिर उसके बाद में रात का दूध चाय बनाना है, और सुबह उठते ही वापस चाय बनानी। क्या रूटीन है हमारा, सोचो। इसलिए इन्होंने कहा है प्रोषधोपवास, यानी जब पर्व के दिन आते हैं तो भोजन का ही त्याग कर दो, ताकि इतना हमारा समय बचेगा तो उसको हम अच्छे चिंतन में लगाएंगे, अच्छे पाठ पढ़ेंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे, सामायिक करेंगे, मतलब अच्छे अच्छे कार्य कर पाएंगे। इसलिए भोजन का त्याग बताते हैं। और इसकी विधि क्या बताई है कि अगर उपवास करना है तो उसके एक दिन पहले भी व्रत करना, उसके एक दिन बाद में भी व्रत करना। और क्यों करना, हम हमारी कषायों को क्षीण कर पाए, कषायों को मंद कर पाए, हम ज्यादा राग में ना बहें, ज्यादा खाना खा खा करके क्या ना हो, प्रमाद ना आए शरीर में। इसलिए प्रोषधोपवास बताया। देखो ये मैंने बताया था ना, मुनि बनने की शिक्षा देते हैं व्रत। तो अब वहां तो क्या मिलेगा, एक समय भोजन मिलेगा मुनि आरिका को। तो
और तो बाकी हमारी तो आदत है 24 घंटा खाना खाने की, तो उसमें लिमिट लगानी पड़ेगी, नियम बनाना पड़ेगा, तभी तो ये हमारे को मुनि व्रत की शिक्षा मिलेगी। इसलिए धीरे धीरे अपने आप को नियम में बांध, एटलीस्ट हम ये तो कर ही सकते हैं, यदि जब भोजन किया है तो उसके 1 घंटे बाद हमें भोजन नहीं करना है, तब तक मेरे दूसरा भोजन करने का त्याग। ये फायदा है ये पढ़ने का। नहीं तो सिर्फ हमने रट लिया कि प्रोजदोपास ये है, इसको ये कहते हैं, लेकिन उसको आचरण में भी धीरे धीरे हमारे को उतारना है। इन सबका एक ही लक्ष्य है कि हमारे को कषायों में कैसे भी करके मंदता आ जाए, कषायों से बचे और शुभ उपयोग हमारा बढ़े। ठीक है, चलिए आगे। तो प्रोजदोपास के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? श्रृंगार नहीं करना चाहिए, घर के काम नहीं करना चाहिए, और मतलब ये जितने भी हम ये हमारी कॉस्मेटिक आदि सब है वो यूज नहीं करना चाहिए। हमें हमारे ज्यादा से ज्यादा उसमें भगवान के स्मरण में हमारा टाइम स्पेंड करना चाहिए। चलिए आगे। फिर प्रोजदोपवास के बाद में आता है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग का मतलब हो जाएगा जो वस्तु एक बार भोगी, और परिभोग का मतलब हो जाएगा जो वस्तु बार बार में भोगने योग्य है, जिसको हम बार बार में, एक सेकेंड, हाँ, जो बार बार में भोगने में आती है वह परिभोग कहलाता है। तो उपभोग में क्या, जैसे हमारा भोजन हो गया, किसी कोई गंध ले ली, या कोई भी एक बार यूज में आया खत्म हो गया, वो भोग हो गया। उपभोग में क्या आएगा, जैसे हमारा घर है, हमारे वाहन है, स्त्री है, ये मोबाइल है, लैपटॉप है, ये जो बार बार यूज आते हैं उसको बोलते हैं परिभोग। तो इसमें क्या करना है, ये जो उपभोग परिभोग की सामग्री है इसमें परिमाण लगा देना, इसमें भी मर्यादित उसको कर लेना, तो वो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहलाएगा। ठीक है। अब हमारे को इसमें क्या करना चाहिए, नियम तो हमने ले लिया। अब इसमें भी हमारे को क्या है, जैसे गंदी गंदी चीजें जो भोग उपभोग में आती है उनका त्याग करना। जैसे शहद, शहद को यूज करता है, नहीं करते ना? हाँ, शहद को यूज नहीं करना। क्यों? हालांकि अगर दूसरों की दृष्टि से देखा जाए तो उनके हिसाब से तो शहद बहुत अच्छा होता है कि यूज करना चाहिए, लेकिन जैन धर्म के हिसाब से ये क्या है, मक्खी का मल होता है, तो ये यूज करने योग्य नहीं है, बहुत हिंसा मानी जाती है इसमें। ऐसे ही मद्य है, यानी शराब, मांस, ऐसी चीजें, इनका हमें त्याग करना चाहिए। सिल्क के कपड़ों का त्याग करना चाहिए। जो प्रकृति के प्रतिकूल चीजें हैं, जो हमारे शरीर के प्रतिकूल चीजें हैं, उनका त्याग करना चाहिए। तो वो इस किसके अंतर्गत आएगा, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत। आप ऐसा कह सकते हो, या कोई पूछ सकता है कि भाई पेट भरने के लिए यदि हमने कोई गलत सामान खा लिया, मेरे को तो नाम लेने में भी बहुत बुरा लगता है, तो इसमें क्या है, भोग की तो उन्होंने छूट दे ही रखी है ना। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना, भोजन है, भूख मिटानी है तो अच्छी चीजों से मिटाओ, गंदी चीजें नहीं खानी। जैसे मैं तो कहती हूँ पिज्जा बर्गर भी नहीं खाना, है ना, वो भी छोड़ो। धीरे धीरे उस लाइन पर आए, ताकि हम भी आगे धीरे धीरे अच्छे मार्ग पे और ज्यादा व्रति वाली श्रेणी में हम चलें। अभक्ष्य चीजों का त्याग करना, जो चीजें अभक्ष्य हैं उनको नहीं खाना। जैसे जमीकंद का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो भी खाने योग्य नहीं होती है। कोई रोगी है, जैसे दमा का रोगी है, तो उसको जो भी समय बताया उस समय उसको दही नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, फ्रिज में रखे हुए सामान नहीं यूज करने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, सही में बहुत बढ़िया है, जो हमारी रोजमर्रा में काम में आने वाली शिक्षा में दे रहा है। अब बताओ कितनी अच्छी बात बताई। जैसे मैंने तो एक दमा का ही एग्जाम्पल दिया। मान लो किसी को हार्ट डिजीज है, किसी का कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, तो उसको तेल घी भी नहीं खाना। कोई शुगर का पेशेंट है, उसको मीठा नहीं खाना। तो ये आचार्य खुद के भले के लिए बोल रहे हैं क्या?
हमारे ही भले की चीजें सिखाई है ना उन्होंने, जिससे हम स्वस्थ रहे। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है। अगर ये भी हमें अच्छी ना लगे तो फिर तो क्या कह सकते हैं, फिर तो मति भ्रष्ट है ना। फिर तो क्या समझेंगे कि बुद्धि ही भ्रष्ट है। इसलिए इन अच्छी बातों को हमें अंगीकार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट व्रत है अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। अतिथि का मतलब बताया था कि जो बिना तिथि के आए या जिनके आने से हमारे संयम का विनाश ना हो, वह अतिथि कहलाता है। और ऐसे अतिथि कौन होते हैं? मुनिराज, आरिका माँ, फिर छुल्लक जी, एलक जी, मुनि, ये सब क्या है? अतिथि हैं। तो इन अतिथि का संविभाग हम किस प्रकार से कर सकते हैं? उनको भिक्षा दे करके, भिक्षा का मतलब आहार, उनको उपकरण दे के, उनको औषधि दे करके, और वसति का दान दे करके, ये चार चीजों से हम क्या कर सकते हैं? अतिथि संविभाग कर सकते हैं। यानी जो उनके रत्नत्रय में क्या करे? उनको पुष्ट करे। शास्त्र दान क्यों करते हैं? ताकि वो पढ़ करके, स्वाध्याय करके के और ज्यादा आत्मा का कल्याण कर सके, स्वयं का भी और दूसरों का भी। तो इसलिए ये हम चार चीजें दे सकते हैं, इस प्रकार से अतिथि संविभाग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आया था व्रत संपन्नश्च आया था ना यहाँ पे, चय शब्द, यानी इन व्रतों से सहित होने को। और चय शब्द में ये बताया गया है कि व्रतों, ये जो श्रावक के व्रत हैं, इसमें देव पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय आदि भी गर्भित है। यानी ये चय शब्द इसलिए लगाया कि इनको भी अंगीकार कर लेना चाहिए। तो देखो, 7 तो क्या हो गए? शिक्षा व्रत, और 5 हो गए हमारे अणुव्रत। तो 7 और 5 में क्या आ गया? 12 हो गए। 12 हो गए। तो इन व्रतों के साथ साथ में ये बताया देव पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय भी करना चाहिए। तो ये हो गए आज हमारे शील व्रत। हमने आज क्या पढ़ा? शील व्रत। आज एक ही सूत्र हो पाया हमारा। लेकिन आपने ना पिछली बार वो परिग्रह 2 प्रकार के हैं, ये सब भी बताया था ना। कौन सा? चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह। हाँ वो हाँ हाँ जैसे हाँ। तीसरा नंबर क्या लिखवाना था चेतन थोड़ा। परि हाँ, चेतन परिग्रह मैंने ऐसा बताया था कि जैसे मैंने वो बोला था ना, स्त्री आदि है, जैसे स्त्री भोगते हम, तो स्त्री कौन से परिग्रह में आएगी? चेतन। नौकर नौकरानी चेतन। और वहीं पे जो हमारा घर है या हमारी गाड़ी है, वो अचेतन परिग्रह है। समझे? मतलब परिग्रह, चांदनी का तो नेट चला गया है। परिग्रह 2 प्रकार के हैं। देखो, कभी किस समय कोई चीज दिमाग में आ जाती है ना, तो उस समय बताई जाती है, कभी माइंड से स्किप हो जाती है। सुना चांदनी, या नेट चला गया था? लिख लिया? नेट जा रहा है। हम्म। चलो, ये आज का टॉपिक समझ में आ गया। अब हम कल क्या करेंगे? कल फिर सूत्र नंबर वो भी तो बताया था। अब आपका नेटवर्क जा रहा है बार बार में। हाँ, बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, पूछो, क्या कह रहे हो, बोलो। मैं तो वो आपका पूछ रही नेट हूँ, जा रहा है। अपक्ष 5 प्रकार की लिखा है। हाँ जी, लिखाए थे अभक्षय 5 प्रकार के, लिखाए थे मैंने। उसमें था एक त्रसघात, दूसरा था बहुघात, बहुघात, तीसरा था प्रमाद विषय, चौथा अनिष्ट, और पांचवा अनुपसेव्य। ये 5 प्रकार के अभक्ष्य बताए थे। तो त्रस घात होता है जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता है, जैसे शराब, मांस और शहद।
फिर बहुघात, जिनको खाने से बहुत सारे स्थावर जीवों का घात होता है, जैसे गीला अदरक हो गया, मूली, गाजर, ये सब। मैंने आज नाम नहीं बोले थे, वैसे ही जस्ट बोल दिया था कि इनका त्याग करना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है प्रमाद विषय। प्रमाद का मतलब ऐसी चीजों का सेवन करना जिससे शरीर में प्रमाद आता है, मतलब होता है ना नशा जिससे आता है, जैसे भांग, चरस, गांजा। फिर उसके बाद में मैंने बताया अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है जिनको सेवन करने से हमारा ही अनिष्ट कर लेते हैं, जैसे ये बीपी, और इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने दमा रोगी का, कि बीपी बढ़ा हुआ है और वो तेल और घी खाए जा रहा है, तो उसका खुद का ही अनिष्ट हो रहा है, तो वह अनिष्ट सेव्य कहलाएगा। और फिर अनुपसेव्य, यानी जो भक्षण करने के योग्य